एलॉन मस्क मशहूर है दुनिया में मार्स के ऊपर ज़िंदगी खोजने के लिए। लेकिन उनको जिस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है वह ना तो उनकी कंपनी स्पेसएक्स बना पा रही है, ना ही नासा के पास उसका कोई उपाय है। एलॉन मस्क को अब तक तो ये समझ आ ही गया होगा कि इतने महंगे स्पेस मिशन जो कि नासा या स्पेसएक्स करता है उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। उनको अगर कोई मदद कर सकता है तो सिर्फ एक ही स्पेस एजेंसी है, वह है भारत की इसरो। यह तो सब जानते हैं कि इसरो ने टेक्नोलॉजी को इतना सस्ता कर दिया है कि अब एक मामूली सा देश भी स्पेस में उड़ने के सपने देख सकता है। जहां पर इसरो की टेक्नोलॉजी केरोसिन को यूज़ करके रॉकेट का फ्यूल बनाने में सफल हुई, वहीं पर इसरो ने पूरा का पूरा रॉकेट भी इतना सस्ता कर दिया कि एलॉन मस्क समेत नासा और अमेरिका के तो होश ही उड़ गए। जहां पर एक तरफ अमेरिका में ट्रंप की सरकार आने के बाद स्पेस मिशन से ध्यान हटकर उनका अपनी सरहदों पर मैक्सिकन्स और इस्लामी देश के लोगों को अंदर नहीं घुसने पर रोक लगाने पर लगा हुआ है, वहीं पर एलॉन मस्क इस बात से डरे हुए हैं क्या उनका मिशन फेल होगा ट्रंप की वजह से या फिर इसरो जैसी शानदार टीम नहीं मिलने की वजह से। वैसे तो माना जा रहा है कि एलॉन मस्क ने ट्रंप के खिलाफ कोई खासा बड़ा बयान नहीं दिया है, लेकिन उनकी मुसीबतें साफ दिखाई देती हैं। लेकिन एलॉन मस्क ये बात अच्छे से जानते हैं कि इसरो जैसी टीम इकट्ठा करना कोई आसान बात नहीं है। इसरो में काम करने वाले साइंटिस्ट पैसे के लिए काम बिल्कुल नहीं करते हैं, बल्कि वह जज्बे के लिए काम करते हैं जो कि उनके मन में है अपने देश के प्रति। जहां पर इसरो को कोई फैसिलिटी आज से 50 साल पहले भी अवेलेबल नहीं होने के कारण उनमें कोई शिकन दिखाई नहीं दिया। जहां पर इसरो ने 1970s में अपना पहला रॉकेट साइकिल पर लेकर आए। अगर आप किसी भी इसरो साइंटिस्ट का 1970s का कोई भी इंटरव्यू देखेंगे तब उसमें यह भी बताया गया है कि इसरो की फैसिलिटी तक पहुंचने में किस तरीके से वहां के मेन साइंटिस्ट अपनी मोपेड पे आते थे, अपनी साइकिल पे आते थे, साथ ही साथ यह भी आसपास देख कर चलते थे कि कहीं पर उन जगहों पर कोई सांप तो नहीं निकला हुआ, क्योंकि इसरो को जगह एक जंगल में ही मिली थी, क्योंकि वह जगह सस्ती भी थी, साथ ही साथ उसको कोई ट्रैक भी नहीं कर सकता था। जब इसरो ने इन मुसीबतों के चलते भी भारत को स्पेस प्रोग्राम में 30 साल लगे लेकिन नंबर 1 पर ले ही आया, वहीं पर जहां एलॉन मस्क पिछले 10-12 सालों से लगे हुए हैं कि वह मार्स पर जीवन स्थापित कर सकें, तो उनकी टेक्नोलॉजी इस चीज़ में कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि अमेरिका में सबसे बड़ी बात तो चीज़ें इतनी महंगी हैं। साथ ही साथ कोई अमेरिकन साइंटिस्ट, कोई नासा में काम करने वाला साइंटिस्ट या फिर एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स में काम करने वाला साइंटिस्ट अपने देश के जज्बे के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए, अपनी सैलरी के लिए काम करता है। जहां पर इतना बड़ा डिफरेंस पहले ही आ गया इसरो और नासा और अमेरिका के लोगों में, तब तो ये साफ जाहिर है कि एलॉन मस्क का डर ट्रंप से नहीं इसरो से ज़्यादा है। हालांकि एलॉन मस्क ने भी काफ़ी गलतियां करी हैं जब उन्होंने इंडिया में बिजनेस करने की सोची। उन्होंने सबसे पहले अपनी गाड़ियां इंडिया में लॉन्च करने के लिए मोदी जी से मिले तो उन्होंने बहुत बड़ी टैक्स की रियायत मांग ली, यानी कि दूसरी कंपनियां जो कि इंडिया में ही गाड़ियां बनाती है वह भारी भरकम तो टैक्स पे करती ही हैं, साथ ही साथ कस्टमर को भी एक बहुत बड़ा भारी टैक्स पे करना पड़ता है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। लेकिन एलॉन मस्क ये चाहते हैं कि उनकी अगर अमेरिकन गाड़ी इंडिया में बिके तो ना ही उन्हें ना ही कस्टमर को कोई टैक्स पे करना पड़े, यानी कि गवर्नमेंट को और इंडियन कस्टमर्स को, साथ ही साथ इंडियन कंपनीज़ को, मेड इन इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचेगा। और यह नुकसान कुछ 200-300 करोड़ का नहीं बल्कि कई हज़ार करोड़ का होगा, जिसको कि मोदी जी ने साफ मना कर दिया है। अब आने वाले समय में एलॉन मस्क भारत में घुसकर इसरो के साथ काम करने के लिए क्या दाव पेच लगाएंगे ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ होगा हमारे चैनल पर उसकी न्यूज़ खट से आ जाएगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।